टूटी नाव का सफर, अकबर और बीरबल की प्रेरक कहानी जो जीवन के संघर्ष और सफलता की राह दिखाती है। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर बहुत उदास नजर आ रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हालात को कैसे संभालूं। मेरे साम्राज्य में दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और मैं सोचता हूं कि क्या हम कभी इन समस्याओं से उबर पाएंगे। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, जहांपनाह, आपकी चिंता जायज है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी मुश्किल समय से उबरने के लिए हमें साहस और धैर्य की जरूरत होती है। हमारे जीवन में कई बार ऐसी कठिनाइयां आती हैं जो हमें अपने असली सामर्थ्य को पहचानने का अवसर देती हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे एक उदाहरण दे सकते हो जिससे मैं समझ सकूं कि क्या यह सच है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके लिए एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अगर आप चाहें तो सुन सकते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी हर कहानी में कुछ खास होता है, तो जरूर सुनाओ। बीरबल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक नाविक रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसका नाम राजा था। वह अपनी छोटी सी नाव में लोगों को नदी के पार ले जाता था। एक दिन जब वह नदी पार करने के लिए तैयार हुआ तो एक बड़ी मुसीबत आ गई। उसकी नाव में अचानक एक बड़ा छेद हो गया। वह घबराया नहीं, बल्कि उसने नाव को ज्यों का त्यों नदी में रखा और खुद सवार हो गया। उसकी आंखों में विश्वास था कि वह अपनी मेहनत से इस समस्या का हल निकालेगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने कहानी जारी रखी। राजा नाव के बीच में पहुंचा ही था कि उसका एक पैडल टूट गया। अब नाव आधी बह चुकी थी और राजा अपने बलबूते नाव को चलाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह जानता था कि अगर वह हार मान लेगा तो पूरी नाव नदी में डूब जाएगी। उसने अपनी पूरी ताकत और सूझबूझ लगाकर नाव के छेद को बंद किया और टूटे पैडल को ठीक किया। धीरे धीरे उसने नदी के उस पार पहुंचने में सफलता पाई। उसकी लगन और संघर्ष ने उसे विजय दिलाई। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो क्या उस नाविक ने अपनी परेशानी का हल अपने बलबूते पर निकाला? बीरबल ने कहा, बिल्कुल जहांपनाह। उसने जिस प्रकार से अपनी टूटी नाव को सही किया और अंत में सफलता हासिल की, वही जीवन में हर व्यक्ति को करना चाहिए। कई बार हमारी जिंदगी में हमें ऐसी समस्याएं आती हैं जो हमें कठिन लगती हैं, लेकिन अगर हम सच्चे मन से उन समस्याओं का सामना करें और उन्हें हल करने के लिए प्रयास करें तो हम सफल हो सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों पर गहराई से विचार किया और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। इस नाविक ने अपने संघर्ष से हमें यह सिखाया कि किसी भी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सही कहा आपने। हम सभी को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये कठिनाइयां ही हमें हमारी असली ताकत और क्षमता का पता देती हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अकबर ने कुछ पल सोचा और फिर बीरबल से पूछा, तो बीरबल, अगर हमें जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है तो हम कैसे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम उस संघर्ष से उबरने में सफल होंगे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान है और हम उस समाधान तक पहुंच सकते हैं यदि हम सही दिशा में मेहनत करें। हमें अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदलना होगा, क्योंकि सोच ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें सही हैं। अगर हम खुद पर विश्वास रखेंगे और कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य से करेंगे
तो हम सफलता हासिल कर सकते हैं। बीरबल ने कहा, बिल्कुल जहांपनाह। यही कारण है कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी समस्या से डरना नहीं चाहिए। हमें हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाकर मेहनत और धैर्य से काम करना चाहिए। यह हमें जीवन के किसी भी संघर्ष से पार करने की शक्ति देगा। अकबर ने संतुष्ट होकर बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, तुमने आज हमें सिखाया कि जीवन की कठिनाइयां हमारे लिए अवसर बन सकती हैं, अगर हम उनका सही तरीके से सामना करें। इस ज्ञान के साथ मैं अब अपने साम्राज्य में और अपने लोगों के बीच यह संदेश फैलाऊंगा। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यही सच्ची सफलता है। जब हम अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम समाज को एक मजबूत दिशा दे सकते हैं। इस कहानी के बाद अकबर ने बीरबल की सलाह को ध्यान में रखते हुए अपने साम्राज्य में हर व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश की कि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हमें धैर्य, साहस और सही सोच की आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल के विचारों को लागू किया और अपने दरबारियों के साथ मिलकर समय समय पर लोगों को संघर्ष और सफलता के बारे में प्रेरित किया। अकबर के साम्राज्य में एक नई लहर आई। लोग अब अपने जीवन की समस्याओं का सामना अधिक साहस और धैर्य से करने लगे थे। वे समझने लगे थे कि अगर जीवन में कोई परेशानी आती है तो उसे सही तरीके से हल किया जा सकता है, बस हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अगली कहानी, किसी का दिल कैसे जीते, अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या तुम लोग मुझे यह बता सकते हो कि किसी का दिल कैसे जीता जा सकता है? सभी दरबारी चुप थे। किसी के पास भी इसका कोई सही जवाब नहीं था। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से मैं हमेशा प्रभावित रहा हूं। क्या तुम मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बहुत आसान है। दिल जीतने के लिए हमें सबसे पहले उस व्यक्ति का दिल समझना होगा। अकबर ने हैरान होते हुए पूछा, यह तुम कैसे करोगे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दिल जीतने के लिए हमें न केवल व्यक्ति के बाहरी व्यवहार बल्कि उसकी भावनाओं और इच्छाओं को भी समझना पड़ता है। जैसे एक चतुर शिकारी अपने शिकार की चालाकियों को समझता है, वैसे ही हमें भी लोगों के दिलों की गहराई तक जाना होगा। अकबर ने फिर बीरबल से कहा, अगर तुम इसे सिद्ध करके दिखा सको तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने अकबर की चुनौती को स्वीकार किया और अपनी योजना बनानी शुरू की। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल जीतने का कोई सीधा रास्ता नहीं होता, लेकिन वह पूरी तरह से तैयार था। बीरबल ने सबसे पहले दरबार के एक आम आदमी को चुना जो अकबर के दरबार में काम करता था। यह आदमी बहुत साधारण था, लेकिन बीरबल ने महसूस किया कि उसमें कुछ खास था। बीरबल ने उस आदमी के साथ बातचीत शुरू की और धीरे धीरे वह उसकी बातें समझने लगा। बीरबल ने देखा कि उस आदमी को अपनी मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्यार था। उसकी नज़र में दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी खुद की मेहनत थी। बीरबल ने उसी आदमी के काम को सराहा और उसकी कड़ी मेहनत के लिए उसे तारीफ दी। वह आदमी चौंका और उसने बीरबल का आभार व्यक्त किया। बीरबल ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। अगले दिन बीरबल ने उस आदमी के साथ मिलकर एक योजना बनाई जिसमें उसे अकबर से कुछ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कुछ खास काम करना था। बीरबल ने उसे पूरी तरह से तैयार किया और उसे अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने उस आदमी को देखा और उसकी तारीफ की। अकबर ने उसे इनाम देने का वादा किया। बीरबल ने अकबर को बताया कि यह आदमी अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है
और वह यही चाहता था कि उसे उसकी मेहनत का सही मूल्य मिले। अकबर ने उसकी बात मानी और उस आदमी को बड़ा इनाम दिया। इससे न केवल वह आदमी खुश हुआ, बल्कि अकबर भी यह समझ गया कि किसी का दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी को सराहना है। बीरबल ने उसे यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी का दिल जीतना है तो सबसे पहले हमें उसकी अच्छाइयों और गुणों को पहचानना और सम्मान देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है। कभी भी किसी की मेहनत और गुणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वही व्यक्ति दिल से जीता जाता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, दिल जीतने के लिए हमें सिर्फ दया और सम्मान का भाव रखना होता है। यही सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को यह सिखाया कि दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका किसी की सच्ची मेहनत और अच्छाइयों की कदर करना है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने न केवल एक आदमी का दिल जीता बल्कि मेरे दिल को भी जीत लिया है। तुमने मुझे यह सिखाया कि केवल बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से ही किसी का सम्मान करना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, दिल जीतने का कोई खास तरीका नहीं होता, बस हमें अपनी सच्ची भावनाओं को प्रकट करना होता है। जब हम किसी की अच्छाइयों और मेहनत की कदर करते हैं तो वह व्यक्ति हमें अपने दिल से स्वीकार करता है। अकबर ने सोचा और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। अब मुझे यह समझ आ गया है कि जीवन में हमें किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों और गुणों से आंकना चाहिए, न कि उसके बाहरी रूप या स्थिति से। अकबर का दिल गहरे विचारों में डूब गया। उसने बीरबल से कहा, आज से मैं किसी भी व्यक्ति को उसकी सच्ची मेहनत और अच्छाइयों के आधार पर ही सम्मान दूंगा। बीरबल ने भी अकबर की बातों को सुना और कहा, जहां पनाह, यही तो असली न्याय है। जब हम किसी को उसके कर्मों और गुणों से पहचानते हैं तो हम सच्चे न्याय का पालन करते हैं। अकबर ने बीरबल से और कुछ और बातें की और फिर दरबार खत्म हो गया। दरबारियों ने यह देखा कि अकबर और बीरबल के बीच एक गहरी समझ और आपसी सम्मान था। अकबर ने बीरबल की सलाहों पर ध्यान दिया और उन्हें अपनी नीति में शामिल किया। वह जान गए थे कि किसी भी व्यक्ति का दिल जीतने का सबसे प्रभावी तरीका उसकी मेहनत और अच्छाई को पहचानना है। इसके बाद अकबर ने अपने राज्य में एक नई नीति बनाई जिसमें लोगों की मेहनत और योगदान को मान्यता दी जाती थी। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी कर्मचारी, सैनिक या नागरिक को उनकी मेहनत और ईमानदारी के लिए उचित सम्मान और पुरस्कार मिले। बीरबल ने अकबर की इस नीति का समर्थन किया और उसे बताया कि यह नीति न केवल लोगों के दिलों को जीतने में मदद करेगी बल्कि पूरे साम्राज्य को एक नई दिशा भी देगी। लोग अब केवल धन और बाहरी स्थितियों से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और गुणों से पहचाने जाएंगे। समय के साथ अकबर का साम्राज्य और भी प्रगति करने लगा। लोग अकबर के दरबार में आते और अपनी मेहनत और ईमानदारी के कारण सम्मान पाते। बीरबल का विचार लोगों में फैल गया और वे जान गए कि उनके अच्छे काम ही उन्हें सम्मान दिलवाएंगे। अकबर ने अपने साम्राज्य में एक मजबूत और सकारात्मक वातावरण बनाने में सफलता पाई, जहां हर व्यक्ति को अपनी मेहनत और अच्छाई के लिए सराहा जाता था। इस नीति ने न केवल साम्राज्य में शांति और समृद्धि लाई बल्कि लोगों में एक नई उम्मीद और उत्साह भी पैदा किया। और इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को यह सिखाया कि अगर हम दूसरों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं तो हमें उनके गुणों और अच्छाइयों की कदर करनी चाहिए। यही सबसे प्रभावी तरीका है किसी का दिल जीतने का। अगली कहानी, एक चतुर व्यापारी की कहानी, अकबर और बीरबल के साथ। एक दिन अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे
और अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल मुझे बताओ, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हमेशा सही समय पर सही चीज खरीदता और बेचता हो और अपनी समझ से सबको हैरान कर देता हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हाँ, मुझे ऐसा एक व्यक्ति याद आता है। वह एक चतुर व्यापारी है जो अपने धंधे में बहुत ही माहिर है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो फिर उसे दरबार में क्यों नहीं बुलाते? बीरबल ने कहा, मैं उसे बुलाकर आपके सामने लाऊंगा, लेकिन उसकी परीक्षा लेनी होगी। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने व्यापारी को दरबार में बुलवाया। व्यापारी दरबार में आया और बीरबल ने उसे अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे व्यापार का राज क्या है? तुम हर बार सही समय पर सही सामान खरीदते और बेचते हो, इसका रहस्य क्या है? व्यापारी ने अकबर को देखते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा राज बहुत साधारण है। मैं हमेशा अपने दिल और दिमाग से व्यापार करता हूँ। जो चीज लोगों को जरूरी नहीं लगती, वह कभी कभी दूसरों के लिए सबसे जरूरी बन जाती है। और जो चीज किसी को ज्यादा कीमती लगती है, वही समय के साथ सस्ती हो जाती है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम इसका कैसे अनुमान लगाते हो? व्यापारी मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सब समझने के लिए हमें लोगों के मन को समझना होता है। मैं हमेशा उनकी जरूरतों और इच्छाओं को समझता हूँ और उसी के हिसाब से अपना व्यापार करता हूँ। अकबर को व्यापारी की बातें बहुत रोचक लगीं। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम भी इस व्यापारी से कुछ सीख सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हर व्यापारी का तरीका अलग होता है। लेकिन अगर हमें यह समझ में आ जाए कि हमें अपने व्यापार में केवल मुनाफा नहीं, बल्कि लोगों की भलाई और जरूरतों को भी ध्यान में रखना चाहिए, तो हम सच्चे व्यापारिक समझदार बन सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सही कहा। यह व्यापारी सिर्फ अपने मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जरूरतों को समझकर काम करता है। यही कारण है कि वह हर बार सफल होता है। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, यह सब लोगों की भावनाओं और उनके मनोविज्ञान को समझने का खेल है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तो हमें अपने व्यापार में सफलता मिलती है। इस पर अकबर ने व्यापारी को एक बड़ा पुरस्कार दिया और कहा, तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया है, व्यापारी। अब मैं इस ज्ञान को अपने राज्य में फैलाऊंगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, व्यापारी का यह दृष्टिकोण केवल व्यापार में ही नहीं, बल्कि जीवन में भी उपयोगी है। अगर हम दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझकर कार्य करें, तो हम अपने जीवन में भी सफलता पा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और उन्हें धन्यवाद दिया। व्यापारी को उसकी चतुराई के लिए पुरस्कृत किया और बीरबल और अकबर ने यह सिखाया कि अगर हम दूसरों के मनोविज्ञान को समझकर काम करें, तो हम न केवल व्यापार में बल्कि जीवन में भी सफल हो सकते हैं। इसके बाद व्यापारी के जाने के बाद अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में बहुत गहरी समझ है। वह व्यापारी हमारे दरबार में आया और अपनी चतुराई से हमें सिखा गया कि व्यापार में न केवल मुनाफा बल्कि दूसरों की आवश्यकताओं को समझना भी महत्वपूर्ण है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह तो सच है कि व्यापार में सफलता केवल पैसे कमाने से नहीं आती, बल्कि लोगों की भावना और उनके विश्वास को समझने से आती है। व्यापारी ने हमें यही सिखाया। अकबर ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, मुझे लगता है कि अगर हम इसी सिद्धांत को अपने राज्य में लागू करें, तो हम अपने नागरिकों की समस्याओं का हल भी इसी तरह ढूंढ सकते हैं। बीरबल ने कहा, वह व्यापारी अपने व्यापार में इस सिद्धांत को लागू करता है, लेकिन हमें इसे अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है।
अगर हम किसी की परेशानी या आवश्यकता को समझें और उसे पूरा करें तो हम न केवल दूसरों का विश्वास जीत सकते हैं बल्कि अपने राज्य को भी समृद्ध बना सकते हैं। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम हमेशा कुछ नया सिखाते हो बीरबल। आज तुमने मुझे यह सिखाया कि व्यापार में सफलता सिर्फ तिजोरी भरने से नहीं आती बल्कि यह लोगों की भलाई में है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही तो सच्चा व्यापार है। जब हम दूसरों के दिल में जगह बनाते हैं तभी हमारा व्यापार और हमारे कार्य सफल होते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें हमेशा मुझे रास्ता दिखाती हैं। अब मैं यह समझ गया हूं कि हमें सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तभी बीरबल ने अकबर से एक सुझाव दिया, जहां पनाह, क्यों न हम एक ऐसा कार्यक्रम शुरू करें जिसमें हम अपनी जनता की समस्याओं को समझें और उन्हें हल करने का प्रयास करें। इस तरह हम न केवल उनके दिलों में जगह बना सकते हैं बल्कि राज्य में सुख शांति भी ला सकते हैं। अकबर ने यह विचार पसंद किया और तुरंत आदेश दिया कि दरबार में हर महीने एक बैठक आयोजित की जाए जिसमें नागरिक अपनी समस्याएं साझा कर सकें और उनका समाधान किया जा सके। इस विचार को लागू करते हुए अकबर और बीरबल ने न केवल अपने राज्य की स्थिति सुधारने का काम किया बल्कि उन्होंने यह सिद्धांत भी स्थापित किया कि सच्ची सफलता और समृद्धि लोगों की भलाई में छिपी होती है। समय के साथ अकबर का साम्राज्य बहुत समृद्ध हुआ। लोग अपने दरबार में आकर अपनी समस्याओं का समाधान पाते और वे जानते थे कि अकबर और बीरबल उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। यह नीति न केवल लोगों में विश्वास और आशा का संचार करती थी बल्कि पूरे साम्राज्य में एक नई ऊर्जा और उत्साह भी लाती थी। बीरबल और अकबर ने अपने साम्राज्य में एक नई दृष्टि को जन्म दिया, जहां हर व्यक्ति को उसकी जरूरत और भावना के आधार पर सम्मान और सहायता दी जाती थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम दूसरों के मनोविज्ञान को समझकर काम करें तो हम न केवल अपने व्यापार में बल्कि अपने जीवन में भी सफलता और शांति पा सकते हैं। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का अद्भुत फैसला, एक छोटे से कदम से बड़े परिवर्तन की ओर। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और बीरबल से पूछे, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी छोटे से कदम से एक बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, बड़ा परिवर्तन हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है, लेकिन वह कदम सही दिशा में होना चाहिए। अकबर को यह जवाब थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने फिर पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इसका कोई उदाहरण है? बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक गांव में बहुत सी समस्याएं थीं, लोग आपस में लड़ते रहते थे, खेती में पानी की कमी थी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी थीं। लेकिन एक छोटे से कदम ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, तो वह कदम क्या था बीरबल? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, एक दिन उस गांव में एक बूढ़ी महिला आई। वह बहुत ही साधारण सी दिखती थी, लेकिन उसने पूरे गांव के लोगों को एक साधारण सा संदेश दिया। उसने कहा, हमारे बीच लड़ाई का कारण हमारी समझ की कमी है। अगर हम एक दूसरे की मदद करने का एक छोटा सा कदम उठाएं तो हम अपनी सभी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। अकबर ने कहा, तो क्या उस छोटे से कदम ने सच में कोई बदलाव लाया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हां, जहां पनाह। वह महिला गांव के लोगों को यह समझाने में सफल हो गई कि अगर वे एक दूसरे की मदद करें तो न केवल उनकी लड़ाई रुक सकती है बल्कि उनके संसाधन भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। धीरे धीरे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे और गांव की स्थिति में बड़ा सुधार हुआ। अकबर ने सोचा और फिर कहा, यह सच में अद्भुत है बीरबल।
मुझे अब समझ में आ गया है कि बड़े बदलाव अक्सर छोटे, सही कदमों से ही आते हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है। जब हम एक दिशा में सही कदम उठाते हैं, तो वह आगे चलकर बड़े बदलाव का कारण बनता है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, तो इसका मतलब यह है कि हमें छोटे छोटे प्रयासों के साथ ही बड़े बदलाव की ओर बढ़ना चाहिए। बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल जहांपना। छोटे कदमों से बड़े बदलाव संभव हैं, लेकिन हमें उन्हें सही दिशा में उठाना होता है। अकबर ने यह सोचा और फिर अपनी योजना बनाई। उन्होंने बीरबल से कहा, हम इस सिद्धांत को अपने राज्य में भी लागू करेंगे। हम छोटे छोटे प्रयासों से अपने राज्य की समस्याओं का हल ढूंढेंगे। बीरबल ने खुश होकर कहा, जहांपनाह, यह सही निर्णय है। जब हम छोटे कदमों से शुरू करेंगे, तो एक दिन यह बड़े बदलाव में बदल जाएगा। अकबर ने दरबारियों को आदेश दिया कि वे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे सुधारात्मक कदम उठाएं। इसके बाद बीरबल और अकबर ने अपने राज्य में बहुत सी योजनाएं शुरू की, जैसे कि पानी के संकलन के लिए छोटी छोटी योजनाएं, किसानों को कृषि में मदद देने के लिए कदम और लोगों को आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए अभियान। समय के साथ इन छोटे कदमों का प्रभाव दिखने लगा। राज्य में पानी की कमी से जूझ रहे गांवों में सुधार हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ा और लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करने लगे। इन छोटे कदमों ने राज्य में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। अकबर ने महसूस किया कि वह जो छोटे बदलाव करने की कोशिश कर रहे थे, वे बड़े और स्थायी बदलाव में बदल रहे थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। यह सिद्धांत कि छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं, सच में कारगर साबित हुआ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सिद्धांत केवल आपके राज्य में नहीं, बल्कि हर जीवन में लागू होता है। जब हम छोटी छोटी कोशिशों से शुरुआत करते हैं, तो अंत में बड़ी सफलता हमारे हाथ लगती है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमें सही रास्ता दिखाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटे कदमों से शुरुआत करके हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं और बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की नकल करने वाले व्यापारी, एक मजेदार और प्रेरक कहानी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अपने अधिकारियों के साथ राज्य के कामकाज पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक व्यापारी अपने सामान के साथ दरबार में आया और उसने झुककर अकबर को सलाम किया। व्यापारी को देखकर अकबर ने पूछा, तुम कौन हो और क्या लाए हो? व्यापारी ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास कई तरह के अनमोल सामान हैं। मैंने यह सामान आपके दरबार में बेचने के लिए लाया है। अकबर ने उसकी बातों को सुना और कहा, अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या क्या सामान है जो हमारे दरबारियों को पसंद आएगा? व्यापारी ने गर्व से अपनी माल की सूची बताई, जिसमें कीमती रत्न, अद्भुत कांच, चमकदार वस्त्र और अन्य सामान थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस व्यापारी को इसकी माल का मूल्य बताने का काम तुम करो। बीरबल ने व्यापारी से सामान की कीमतों के बारे में पूछा और उसे कुछ समय बाद दरबार में वापस बुलाया। व्यापारी को बीरबल के सवालों से काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके सामान का सही मूल्य क्या है। बीरबल ने व्यापारी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक व्यापारी हो, लेकिन तुम्हें अपने सामान की कीमत का सही अनुमान नहीं है। तुम किसी और से कीमत पूछने क्यों नहीं जाते? व्यापारी को यह बात थोड़ी हजम नहीं हुई और उसने बीरबल से पूछा, क्या आप मुझे यह सुझाव दे रहे हैं कि मैं दूसरों से मूल्य पूछूं? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें यह सुझाव दे रहा हूं कि तुम अपनी मेहनत से समझो और मूल्य तय करो।
तुम्हारे सामान की कीमत केवल उसकी चमक-दमक पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसकी उपयोगिता और असली मूल्य पर भी निर्भर करती है। व्यापारी ने सोचा और फिर बीरबल से कहा, लेकिन यह तो केवल एक व्यापारिक दृष्टिकोण है, बीरबल। मुझे तो लगता है कि किसी चीज का मूल्य केवल उसकी नकल करने से ही तय किया जा सकता है। बीरबल को यह सुनकर चौंकाने वाली बात लगी और उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यापारी बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके विचार बहुत ही साधारण हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम इसे समझा सकते हो कि नकल से कोई असली मूल्य कैसे तय नहीं किया जा सकता? बीरबल ने सिर झुकाया और व्यापारी से कहा, तुम कह रहे हो कि किसी चीज का मूल्य उसकी नकल करने से तय किया जा सकता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि नकल करने से कभी कोई असली कृति नहीं बन सकती? व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, इसका मतलब क्या है? बीरबल ने फिर कहा, अगर तुम किसी चीज की नकल करते हो तो तुम उस चीज का सही मूल्य कभी नहीं समझ पाते। असली मूल्य तो उस चीज की असली पहचान और उपयोगिता में छिपा होता है। एक अद्भुत कृति, एक बेहतरीन वस्तु हमेशा अपने असली रूप में ही अनमोल होती है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और फिर व्यापारी से कहा, तुम्हारा दृष्टिकोण बहुत ही गलत है। नकल से कोई वस्तु कभी असली नहीं बन सकती और न ही उसकी वास्तविक कीमत समझी जा सकती है। व्यापारी अब थोड़ी सोच में पड़ गया था और बीरबल से कहने लगा, लेकिन बीरबल, मुझे लगता है कि अगर कोई चीज अच्छी तरह से नकल की जाए तो उसकी कीमत भी उतनी ही बढ़ सकती है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, यदि तुम्हें नकल का इतना शौक है तो मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी परीक्षा आयोजित करता हूँ। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या परीक्षा, बीरबल? बीरबल ने कहा, तुम्हें एक बकरी चाहिए और हम तुम्हारे साथ एक छोटा सा खेल खेलते हैं। अगर तुम इसे जीत सको तो मैं मान लूंगा कि तुम सही कह रहे हो। व्यापारी ने खुशी से हाँ कहा और बीरबल ने दरबारियों से एक बकरी मंगवाई। अब बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हें इस बकरी का मूल्य तय करना होगा। अगर तुम इसकी नकल कर सको तो यह तुम्हारे हिसाब से उस बकरी की असली कीमत होगी। व्यापारी ने सोचा कि बीरबल उसे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसने फिर भी चुनौती स्वीकार की। व्यापारी ने बकरी को ध्यान से देखा और फिर एक दिन की नकल करने की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने बीरबल से कहा, मैंने बकरी की नकल तैयार कर ली है। अब क्या मैं इसे दिखा सकता हूँ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, दिखाओ। व्यापारी ने एक दूसरी बकरी लाकर बीरबल के सामने रख दी, लेकिन बीरबल ने उसका ध्यान से निरीक्षण किया और फिर कहा, तुमने इसे नकल करने की कोशिश की है, लेकिन यह बकरी असली नहीं है। तुम इसकी असली पहचान से चूक गए हो। व्यापारी हैरान हो गया और बोला, लेकिन बीरबल, यह तो बहुत ही अच्छी नकल है। बीरबल ने कहा, तुमने नकल की है, लेकिन तुम उस बकरी के असली मूल्य और पहचान को समझ नहीं पाए। असली बकरी वही होती है जिसकी आत्मा और अस्तित्व उसकी प्रकृति में हो, न कि किसी और से सीखी गई नकल में। व्यापारी अब समझ चुका था कि नकल कभी भी असली मूल्य को नहीं पकड़ सकती। उसने बीरबल से कहा, आपकी बात सच है, बीरबल। मुझे अब समझ में आया कि नकल से किसी चीज का असली मूल्य कभी नहीं मिल सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब तुम समझ गए हो। याद रखना, किसी वस्तु का असली मूल्य उसकी स्वाभाविकता, उसकी विशेषता और उसकी उपयोगिता में ही होता है। नकल से केवल उसका बाहरी रूप बदलता है, लेकिन उसकी असली पहचान कभी नहीं बन पाती। अकबर ने फिर कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली मूल्य को समझने के लिए नकल की बजाय हमें खुद की समझ और दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। व्यापारी ने बीरबल और अकबर का धन्यवाद किया और अपने विचारों में सुधार करने का संकल्प लिया।
उसकी समझ में यह बात आ चुकी थी कि नकल करने से कभी असली सफलता नहीं मिल सकती और असली सफलता तो अपनी पहचान, मेहनत और समर्पण से ही मिलती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नकल से कोई भी असली पहचान नहीं पा सकता। हमें अपनी मेहनत और समझ के आधार पर ही अपनी असली पहचान और सफलता प्राप्त करनी चाहिए। इसके बाद एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके साथ बीरबल भी उपस्थित थे। दरबारियों के बीच चर्चा चल रही थी कि राज्य में धन की कमी हो गई है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे पास कोई ऐसा उपाय है जिससे हम राज्य की स्थिति को बेहतर बना सकें? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे एक योजना सूझी है। आप बस मुझे एक दिन का समय दें और मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि तुम कुछ समाधान लेकर आओ। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे आपके राज्य के हर घर से एक एक वस्तु चाहिए। यह वस्तु खास नहीं होनी चाहिए, बस कुछ ऐसा जो हर घर में हो और जिसे लोग इस्तेमाल करते हों। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या ये वस्तुएं राज्य के लिए महत्वपूर्ण होंगी? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, ये वस्तुएं किसी भी तरह से महत्वपूर्ण नहीं हैं, बस साधारण सी हैं। मगर यह तरीका राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। अकबर ने आदेश दिया और हर घर से बीरबल द्वारा मांगी गई वस्तुएं जमा होने लगीं। एक दिन के भीतर सभी घरों से वस्तुएं एकत्र कर ली गईं और उन्हें दरबार में लाकर रख दिया गया। बीरबल ने उन वस्तुओं की जांच की और अकबर से कहा, जहांपनाह, अब मैं इन वस्तुओं के साथ एक नई योजना लागू करूंगा। अकबर को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह बीरबल की चतुराई पर विश्वास करते थे। बीरबल ने उन वस्तुओं को सबके सामने रखा और कहा, आप देख रहे हैं कि ये वस्तुएं साधारण हैं, लेकिन जब इन्हें एकत्र किया गया तो इनकी संख्या बहुत बड़ी हो गई। यह दिखाता है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अकबर को अब समझ में आया कि बीरबल का उद्देश्य केवल यह दिखाना था कि एकजुटता और सामूहिक प्रयास से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच्ची बात कही। यह उदाहरण हमें दिखाता है कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें जब एक साथ जुड़ती हैं तो वो बड़ी सफलता का रूप ले सकती हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सफलता केवल बड़े कदमों में नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी छिपी होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और निर्णय लिया कि अब वह राज्य के हर नागरिक से ऐसे ही छोटी छोटी वस्तुएं एकत्र करेंगे और सामूहिक रूप से उनका उपयोग करेंगे। इस तरह राज्य की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का बीरबल का उपाय सफल हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी कोशिशें जब एकजुट होती हैं तो वे बड़ी सफलता का कारण बन सकती हैं। कभी कभी हम समस्याओं का हल बहुत जटिल तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि समाधान सरल और सामूहिक प्रयासों में छिपा होता है। इसके बाद अकबर ने बीरबल की योजना को समझने के बाद अपनी सरकार के सभी अधिकारियों से कहा कि वे भी इस प्रक्रिया को लागू करें। उन्होंने सोचा कि यदि यह तरीका राज्य में काम कर सकता है तो यह उनके साम्राज्य के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जा सकता है। उन्होंने यह भी तय किया कि इस योजना को केवल उनके राज्य के भीतर ही नहीं बल्कि उनके राज्य के पड़ोसी राज्यों में भी फैलाना चाहिए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने एक नई राह दिखाई है बीरबल। अब हमें इसे और आगे बढ़ाना होगा। हम इसे अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाएंगे ताकि यह सामूहिक प्रयास हमारे राज्य के समृद्धि में योगदान दे सके।
बीरबल ने अकबर के विचारों का समर्थन किया और दोनों ने मिलकर योजना को और विस्तार से लागू करने का निर्णय लिया। अगले कुछ दिनों में राज्य के हर कोने से छोटी छोटी वस्तुएं एकत्रित होने लगीं और इन वस्तुओं को एक जगह जमा किया गया। बीरबल ने इन वस्तुओं का अच्छे से वर्गीकरण किया और हर एक वस्तु का उपयोग सोच समझकर किया। राज्य की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार होने लगा। छोटे छोटे प्रयासों के परिणामस्वरूप बड़ा परिवर्तन आया। लोगों में यह विश्वास पैदा हुआ कि अगर वे सब मिलकर काम करें तो किसी भी समस्या का समाधान पाया जा सकता है। यह परिवर्तन राज्य के नागरिकों को एकजुट करने में सहायक साबित हुआ और उन्होंने अपनी मेहनत को एक दिशा में लगाना शुरू किया। समय के साथ अकबर ने राज्य में कृषि, व्यापार और उद्योगों में भी सुधार किए। उन्होंने बीरबल की सलाह पर किसानों को नए तरीके से कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया और व्यापारियों को सस्ती और बेहतर सामग्री उपलब्ध कराई। इससे राज्य में समृद्धि बढ़ी और लोग खुशहाल रहने लगे। बीरबल की योजना के बाद अकबर ने राज्य के अन्य हिस्सों में भी सामाजिक सुधारों को लागू करने का फैसला लिया। उन्होंने न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार किए। हर नागरिक को समान अवसर देने के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई, जिससे राज्य में सामूहिक समृद्धि का आधार बना। कुछ समय बाद अकबर ने राज्य के सबसे बड़े महल में एक बड़ा आयोजन किया। इसमें राज्य के सभी प्रमुख लोग, दरबारी, व्यापारी और किसान शामिल हुए। इस आयोजन में अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और कहा, आज अगर हमारा राज्य समृद्धि की ओर बढ़ रहा है तो इसका श्रेय बीरबल की सोच और मेहनत को जाता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि छोटे छोटे प्रयासों के साथ हम बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बीरबल ने इस सम्मान को विनम्रता से स्वीकार किया और कहा, जहां पनाह, यह केवल मेरी नहीं बल्कि हमारे राज्य के हर नागरिक की मेहनत का फल है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल नहीं है। अकबर ने बीरबल के शब्दों को ध्यान से सुना और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। हम सब मिलकर किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और अपने राज्य को महान बना सकते हैं। इस घटना के बाद अकबर ने अपने राज्य में और भी सुधार लाने के लिए कई योजनाएं बनाई, जो आज भी लोगों के दिलों में एक प्रेरणा के रूप में जिंदा हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने राज्य को समृद्धि की दिशा में अग्रसर किया और यह साबित कर दिया कि छोटे कदम बड़े परिणाम ला सकते हैं जब वे सामूहिक रूप से उठाए जाते हैं। अंततः यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं आती, बल्कि जब हम मिलकर काम करते हैं और छोटे छोटे प्रयासों को एक साथ जोड़ते हैं तो हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सामूहिक प्रयासों का परिणाम हमेशा बेहतर होता है और यही सफलता का असली राज है। अगली कहानी, दरबार का अनोखा मेहमान और बीरबल की चाल। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अनोखा मेहमान आया। वह मेहमान दिखने में साधारण था, लेकिन उसकी चाल ढाल में कुछ ऐसा था जिसने सभी दरबारियों का ध्यान खींच लिया। वह एक साधारण धोती कुर्ता पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में तेज और आत्मविश्वास था। जब उसने दरबार में प्रवेश किया तो उसने अकबर को झुककर प्रणाम किया और फिर सीधा खड़ा हो गया। अकबर ने उसे देखकर पूछा, आप कौन हैं और हमारे दरबार में क्या काम है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं एक व्यापारी हूं और देश विदेश की यात्राएं करता हूं। मैंने आपके दरबार की प्रशंसा हर जगह सुनी है। आपके न्याय, आपकी प्रजा प्रेम और आपकी समझदारी की कहानियां हर जगह मशहूर हैं। इसी कारण मैंने सोचा कि एक बार आपको अपनी आंखों से देखूं और आपके दरबार का अनुभव करूं। अकबर ने उसे मुस्कुराकर स्वागत किया और कहा, यह हमारे लिए खुशी की बात है कि आप हमारे दरबार में आए। लेकिन बताइए, क्या आप हमें अपनी यात्रा की कुछ अनोखी बातें बताना चाहेंगे? व्यापारी ने सिर झुकाया और कहा,
जहां पनाह, मेरी कहानी सुनकर आप और आपके दरबारी शायद हंसी में पड़ जाएं, लेकिन मेरी समस्या गंभीर है। मैं अपनी एक कठिनाई का समाधान लेकर आपके दरबार में आया हूं। अकबर ने गंभीरता से कहा, हम आपकी समस्या सुनने के लिए तैयार हैं। बेहिचक बताएं। व्यापारी की समस्या। व्यापारी ने बताया कि वह एक अनमोल हार लेकर पड़ोसी राज्य से आया था। उस हार को उसने एक छोटे डिब्बे में रखकर अपने सामान के बीच छुपा दिया था। लेकिन जब वह राजधानी में पहुंचा तो उसने पाया कि हार गायब है। उसे पूरा विश्वास था कि हार उसके साथ आया था, लेकिन अब न तो हार मिल रहा था और न ही यह समझ में आ रहा था कि वह गायब कैसे हुआ। अकबर ने पूछा, क्या आपने अपने साथ यात्रा करने वालों से पूछताछ की? व्यापारी ने सिर हिलाकर कहा, जहां पनाह, मैंने हर संभव कोशिश की। मैंने अपने नौकरों से पूछा, अपने व्यापारिक साथियों से भी, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। अकबर ने दरबार की ओर देखा और कहा, यह एक अनोखी समस्या है। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल की चाल। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस मामले को अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करूंगा। अकबर ने स्वीकृति दी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आपकी समस्या का हल मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपके सभी सहयात्रियों को बुलाने की आवश्यकता होगी। व्यापारी ने सहमति दे दी और अगले ही दिन उसके सहयात्री दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल ने सभी को बड़े ध्यान से देखा और कहा, मैं जानता हूं कि आप सब में से कोई न कोई हार के बारे में जानता है, लेकिन सच को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक चाल चली। उसने दरबार के नौकरों को आदेश दिया कि वे एक बर्तन में सरसों के बीज और कुछ लाल धागे लाएं। जब ये सामान आ गया तो बीरबल ने सभी सहयात्रियों को एक एक करके बुलाया और कहा, यह जादुई सरसों के बीज हैं। अगर आपने सच नहीं बताया तो इनसे निकलने वाला धुआं आपका नाम बता देगा। सभी सहयात्री डर गए। एक व्यक्ति ने बीरबल से कहा, यह सब धोखा है, ऐसा कोई जादू नहीं होता। बीरबल ने गंभीरता से कहा, आप यह जानकर हैरान होंगे कि यह बीज केवल सच और झूठ में फर्क कर सकते हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे तो यह धुआं आपके चारों ओर घेरा बना लेगा। सच का खुलासा। बीरबल की बात सुनकर सहयात्रियों में से एक ने डरकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मैंने ही हार चुराया था। जब मैंने देखा कि यह अनमोल है तो लालच आ गया, लेकिन मुझे डर था कि पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैंने हार को नदी में फेंक दिया। व्यापारी यह सुनकर हैरान रह गया। बीरबल ने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, जहां पनाह, यह समस्या हल हो गई, लेकिन अब हमें नदी से हार निकालने की व्यवस्था करनी होगी। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया और नदी में खोज करवाने का प्रबंध किया। कुछ ही घंटों में हार मिल गया और व्यापारी ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। नदी में मिला रहस्यमयी पत्र। जब सिपाहियों ने नदी से व्यापारी का हार निकाला तो उनके हाथ एक और अजीब चीज लगी। वह एक छोटी सी धातु की ट्यूब थी जिसमें एक पत्र रखा हुआ था। सिपाही उस ट्यूब को लेकर सीधे दरबार पहुंचे और उसे अकबर के सामने प्रस्तुत किया। अकबर ने उत्सुकता से वह ट्यूब ली और उसे खोलने का प्रयास किया। अंदर से एक पुराना किंतु अच्छी तरह से सुरक्षित कागज निकला। कागज पर एक अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे दरबार में कोई भी समझ नहीं सका। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह पत्र कौन सी भाषा में लिखा है? क्या हमारे दरबार में कोई इसे पढ़ सकता है? बीरबल ने कागज को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह भाषा दिखने में तो अजीब है,
लेकिन यह एक प्रकार का कोड है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे पढ़ने और समझने की कोशिश कर सकता हूँ। अकबर ने तुरंत बीरबल को पत्र सौंपते हुए कहा, जरूर बीरबल, हमें यह जानने में गहरी दिलचस्पी है कि इसमें क्या लिखा है। बीरबल की कोड समझने की कोशिश। बीरबल ने पत्र का अध्ययन करना शुरू किया। उसने दरबार के कोने में जाकर कुछ गणनाएं की और पत्र के शब्दों को अलग अलग ढंग से जोड़ने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर मुस्कान फैलने लगी। कुछ समय बाद बीरबल दरबार में लौटा और अकबर से कहा, जहां पनाह, यह पत्र किसी खजाने से संबंधित है। इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति इस पत्र को पढ़ सकेगा वह खजाने का मार्ग समझ सकेगा। खजाना नदी के पास एक गुप्त स्थान पर छुपा है, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए 3 पहेलियों का हल निकालना होगा। अकबर यह सुनकर उत्सुक हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें पहेलियां समझ में आईं, बीरबल? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जहांपना। पहली पहेली कहती है, जहां सूरज पानी में सोता है वहीं छुपा है राज तुम्हारा। इससे लगता है कि खजाने का स्थान नदी के पश्चिमी किनारे पर कहीं है, लेकिन हमें बाकी 2 पहेलियों को भी समझना होगा। खजाने की खोज। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि दरबार के प्रमुख सिपाहियों और बीरबल के साथ खजाने की खोज शुरू की जाए। सभी लोग नदी के पश्चिमी किनारे की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो बीरबल ने दूसरी पहेली पढ़ी, पेड़ों के बीच जहां चिड़ियां गाती हैं वहीं छुपा है तुम्हारा भाग्य। यह सुनकर बीरबल ने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करना शुरू किया। वहां एक घना जंगल था जहां चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। बीरबल ने सिपाहियों को उस क्षेत्र में खुदाई करने का आदेश दिया। एक और चौंकाने वाली खोज। खुदाई के दौरान उन्हें एक और धातु की ट्यूब मिली जिसमें तीसरी पहेली छुपी हुई थी, जहां पत्थर के नीचे मिट्टी मुस्कुराती है वहीं मिलेगा वह जो वर्षों से छुपा है। बीरबल ने ध्यान से पूरे इलाके को देखा और एक विशेष चट्टान की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वह स्थान है। सिपाहियों ने चट्टान को हटाया और खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में उन्हें एक बड़ा सा संदूक मिला। संदूक को खोला गया तो उसमें सोने चांदी के सिक्के और अनमोल रत्न भरे हुए थे। संदूक के साथ एक और रहस्य। लेकिन संदूक के अंदर एक और पत्र मिला। इस बार पत्र में लिखा था, खजाना तो तुम्हें मिल गया, लेकिन इसका सही मालिक कौन है यह तय करना तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। यह पत्र पढ़कर अकबर और बीरबल दोनों गहरी सोच में पड़ गए। खजाने के असली मालिक का पता। संदूक के अंदर मिला पत्र पढ़कर दरबार में खामोशी छा गई। हर कोई सोच में पड़ गया कि खजाने का असली मालिक कौन हो सकता है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इस रहस्य का हल निकालो। हमें खजाने का असली मालिक खोजना होगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, जहां पनाह, यह एक कठिन प्रश्न है, लेकिन यदि हमें इस खजाने का सही उत्तर जानना है तो हमें इसके इतिहास को समझना होगा। हमें इस खजाने और इसके गुप्त पत्रों की पृष्ठभूमि की पड़ताल करनी होगी। गुप्त पत्र की पड़ताल। बीरबल ने संदूक से मिले पत्र को ध्यान से पढ़ा। उसमें जो भाषा और संकेत थे वे किसी पुराने राजवंश की ओर इशारा कर रहे थे। उसने कहा, जहां पनाह, यह खजाना किसी पुराने राजा का हो सकता है जिसने इसे युद्ध या आपदा के समय छिपा दिया होगा। हमें इस क्षेत्र के इतिहास को खंगालना होगा। अकबर ने बीरबल को पूरा अधिकार दिया कि वह इस मामले की गहराई में जाकर जांच करे। बीरबल ने दरबार के इतिहासकारों और क्षेत्र के बुजुर्गों से बात की। उसने उन कहानियों को सुना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। कहानी का खुलासा।
एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, सदियों पहले इस क्षेत्र में राजा विजयसेन का शासन था। वे बहुत पराक्रमी थे, लेकिन उनके राज्य पर एक दुश्मन सेना ने आक्रमण कर दिया। हारने के डर से राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री के साथ मिलकर खजाने को नदी के पास छिपा दिया। लेकिन युद्ध के दौरान राजा मारे गए और उनका मंत्री भी कभी वापस नहीं लौटा। यह खजाना तब से छुपा हुआ था। बीरबल ने यह कहानी सुनने के बाद अकबर को बताया, जहां पनाह, यह खजाना राजा विजयसेन के वंशजों का हो सकता है। हमें उनके परिवार की तलाश करनी होगी। खजाने का असली वारिस। कई दिनों की खोजबीन के बाद बीरबल ने राजा विजयसेन के वंशजों का पता लगाया। उनका परिवार एक छोटे से गांव में साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था। जब उन्हें दरबार बुलाया गया और खजाने के बारे में बताया गया, तो वे हैरान रह गए। उनमें से सबसे बड़े वंशज, एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यह खजाना हमारा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने इसे राज्य की भलाई के लिए छुपाया था। अगर आप इसे अपनी प्रजा के हित में उपयोग करें, तो हमें सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। बीरबल की सुझाई योजना। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह परिवार अपनी निष्ठा और उदारता के लिए सराहना का पात्र है। लेकिन हमें इस खजाने का उपयोग इस तरह करना चाहिए कि यह उनकी महानता को भी याद रखे और राज्य के विकास में भी सहायक हो। अकबर ने सहमति जताई और खजाने का एक बड़ा हिस्सा उस वंशज परिवार को सम्मान स्वरूप दिया। बाकी खजाने को राज्य की भलाई के कार्यों में लगाया गया। बीरबल की नई चुनौती। खजाने का मामला हल होने के कुछ ही दिनों बाद दरबार में एक और दिलचस्प घटना घटी। सुबह के समय अकबर के दरबार में एक अजनबी आया। वह बेहद विचलित और परेशान लग रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं एक व्यापारी हूं और दूर के राज्य से आया हूं। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी है जो मुझे यकीन है कि केवल आपके दरबार और आपके महान मंत्री बीरबल की मदद से सुलझ सकती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या समस्या है? निडर होकर बताओ। हमारे दरबार में तुम्हें न्याय मिलेगा। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, कुछ दिनों पहले मैं अपने व्यापार के सिलसिले में एक और राज्य गया था। वहां मैंने कुछ अनमोल रत्न खरीदे और उन्हें एक सुरक्षित संदूक में रखकर अपने साथ ले आया। लेकिन रास्ते में जब मैं एक सराय में रुका, तो मेरे संदूक से रत्न गायब हो गए। सराय के मालिक और वहां के अन्य यात्रियों का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं लिया। मुझे यकीन है कि चोरी वहीं हुई है, लेकिन कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं है। अकबर ने गंभीरता से सुना और तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह मामला तुम्हारे कौशल और बुद्धिमानी की परीक्षा लेगा। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? बीरबल का सराय का दौरा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम हमें उस सराय तक ले चलो। हमें घटनास्थल की जांच करनी होगी। अगले ही दिन बीरबल और व्यापारी सराय पहुंचे। बीरबल ने वहां के मालिक और यात्रियों से अलग अलग सवाल पूछने शुरू किए। उसने हर किसी के हाव भाव और उनके उत्तरों पर ध्यान दिया। सराय के मालिक ने कहा, जहां पनाह, मैंने इस व्यापारी का संदूक एक सुरक्षित कमरे में रखा था। मेरे अलावा कोई भी उस कमरे में नहीं गया। अगर कुछ गायब हुआ है तो मैं उसका दोषी नहीं हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यह मान लेते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम और यहां मौजूद सभी यात्री मेरे साथ एक छोटी सी परीक्षा में हिस्सा लो। बीरबल की अनोखी चाल। बीरबल ने सराय के पास एक बड़ा मैदान चुना और वहां एक लंबी लकड़ी गाड़ दी। उसने कहा, यह लकड़ी जादुई है। जो भी चोर होगा, इस लकड़ी को छूते ही उसकी लंबाई 1 इंच बढ़ जाएगी।
इसलिए सभी यात्री और सराय का मालिक इस लकड़ी को छुएं। इस घोषणा से हर कोई चौंक गया, लेकिन चोर को अपनी सच्चाई छुपाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सभी लोग बारी बारी से लकड़ी को छूने लगे। चोर का खुलासा। जब सभी ने लकड़ी को छू लिया तो बीरबल ने उनकी उंगलियों का निरीक्षण करना शुरू किया। उसने सराय के मालिक को गौर से देखा और कहा, जहां पनाह, चोरी इसी ने की है। सराय का मालिक हक्का बक्का रह गया। उसने विरोध किया, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जादुई लकड़ी असल में जादुई नहीं है। लेकिन मैंने सभी को बताया कि यह लकड़ी चोर को पहचान लेगी। असल में यह डर के कारण चोर ने लकड़ी को पूरी तरह से छुआ ही नहीं, ताकि उसकी लंबाई न बढ़े, और यही डर इसे पकड़ने का आधार बना। खजाना वापस। सराय के मालिक ने आखिरकार अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी के रत्न लौटाए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और व्यापारी को न्याय मिलने पर संतोष हुआ। राजा का खोया हुआ हीरा। बीरबल के अद्भुत निर्णय और बुद्धिमत्ता की चर्चा पूरे राज्य में फैल चुकी थी, लेकिन दरबार में आने वाली चुनौतियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। एक सुबह अकबर दरबार में प्रवेश करते ही बहुत गुस्से में दिखे। उनके गुस्से का कारण जल्द ही सबको पता चल गया। अकबर ने कहा, कल रात मेरे खजाने के कक्ष से मेरा सबसे मूल्यवान हीरा गायब हो गया है। यह वह हीरा है जो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिला था। यह सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि हमारी शाही विरासत और गौरव का प्रतीक है। मैं इसे हर हाल में वापस चाहता हूँ। सभी दरबारी सन्न रह गए। चोरी शाही कक्ष में हुई थी, जहां केवल गिने चुने लोगों को प्रवेश की अनुमति थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस चोरी का पता लगाने का काम तुम्हारे ऊपर है। मुझे भरोसा है कि तुम इसका हल निकालोगे। बीरबल की प्रारंभिक जांच। बीरबल ने सबसे पहले खजाने के कक्ष का निरीक्षण किया। उसने वहां मौजूद सभी दरबानों और सेवकों से सवाल जवाब किए। उसने यह भी जांचा कि चोरी के समय कौन कौन से लोग महल में मौजूद थे। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, चोरी अंदर के किसी व्यक्ति ने की है। चोर वह होगा जो खजाने के कक्ष की संरचना और हीरे की स्थिति से भली भांति परिचित हो। संदिग्धों की सूची। बीरबल ने 4 संदिग्धों की सूची तैयार की। 1 मुख्य दरबान, जो खजाने के कक्ष की चाबी संभालता था। 2 महल का मुख्य सेवक, जो नियमित रूप से कक्ष की सफाई करता था। 3 महल का खजांची, जो खजाने की देखभाल करता था। 4 एक नया रसोइया, जिसे हाल ही में महल में काम पर रखा गया था। बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें इन चारों की सच्चाई जानने के लिए एक योजना बनानी होगी। मैं चाहता हूं कि आप सभी को रात में खजाने के कक्ष के बाहर सोने का आदेश दें। अगली सुबह चोर खुद ब खुद पकड़ा जाएगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल की योजना पर अमल किया गया। चोर का खुलासा। अगली सुबह जब अकबर और बीरबल खजाने के कक्ष के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों में से एक व्यक्ति बेहद बेचैन और डरा हुआ दिख रहा था। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खजाने के कक्ष के दरवाजे पर एक विशेष प्रकार की धूल डाली थी, जो केवल गीले हाथों से छूने पर अपना रंग बदलती है। मैंने चोर को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए यह योजना बनाई कि वह रात भर डर में रहेगा और दरवाजा छूने की कोशिश करेगा। यही हुआ। देखिए, इस व्यक्ति के हाथ पर धूल का रंग लगा हुआ है। हीरा वापस।
चोर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और बताया कि उसने हीरे को महल के बगीचे में छिपा रखा है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई से अकबर का खोया हुआ हीरा वापस मिल गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसा कोई और नहीं। गुप्त संदेश की पहेली। खोया हुआ हीरा मिलने के बाद महल में शांति लौट आई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों बाद दरबार में एक रहस्यमयी घटना घटी। अकबर के निजी कक्ष में एक गुप्त संदेश मिला, जिसे किसी ने बड़ी चालाकी से वहां रखा था। संदेश पर लिखा था, यदि चाहते हो तुम अपने राज्य की रक्षा, तो इस संदेश की पहेली सुलझाओ, वरना तुम्हारे खजाने और गौरव का विनाश निश्चित है। संदेश पढ़कर अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह संदेश हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसे लिखने वाला कौन है और इसका क्या मतलब है? हमें जल्द से जल्द इसका हल चाहिए। बीरबल की जांच। बीरबल ने संदेश का बारीकी से अध्ययन किया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें इस संदेश के स्रोत का पता लगाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इसके शब्दों का अर्थ समझना होगा। बीरबल ने देखा कि संदेश के शब्दों में कुछ खास अक्षर गहरे रंग से लिखे गए थे। इन अक्षरों को जोड़ने पर एक शब्द बनता था, पर्वत। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, संदेश हमें किसी पर्वत की ओर इशारा कर रहा है। हमें यह पता लगाना होगा कि आपके राज्य के आसपास कौन सा पर्वत सबसे महत्वपूर्ण है। रहस्य की गहराई। अकबर ने अपने गुप्तचरों को बुलाया और राज्य के सभी पर्वतों की जानकारी मांगी। एक गुप्तचर ने बताया, जहां पनाह, राज्य के पश्चिम में एक पर्वत है जिसे लोग गुप्तधन पर्वत कहते हैं। यह माना जाता है कि वहां पुराने राजाओं का खजाना छिपा हुआ है। हो सकता है कि संदेश का संबंध इसी स्थान से हो। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि वह पर्वत पर जाकर जांच करेगा। गुप्तधन पर्वत की यात्रा। अगले दिन बीरबल अपने कुछ सैनिकों और गुप्तचरों के साथ गुप्तधन पर्वत पहुंचा। वहां का माहौल रहस्यमय और डरावना था। लोगों का कहना था कि रात के समय वहां अजीब रोशनी दिखाई देती है। बीरबल ने पर्वत का गहराई से निरीक्षण किया और पाया कि वहां एक गुफा थी। गुफा के द्वार पर कुछ पुराने प्रतीक बने हुए थे, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए थे। गुफा के अंदर। बीरबल ने गुफा में प्रवेश करने का निर्णय लिया। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि गुफा के बीच में एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। संदूक पर लिखा था, साहस करने वाले को ही खजाना मिलता है, परंतु लालच विनाश का कारण बनता है। बीरबल ने सावधानी से संदूक खोला। अंदर एक और संदेश रखा हुआ था। यह केवल परीक्षा थी। यदि तुमने इसे लालच के बिना खोला है तो तुम योग्य हो। खजाने तक पहुंचने के लिए अगले संदेश का इंतजार करो। अगला संदेश। बीरबल ने संदूक में कुछ अन्य निशान देखे, जो संभवतः अगली जगह की ओर इशारा कर रहे थे। वह संदूक और संदेश लेकर अकबर के दरबार लौट आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या हमें खजाना मिला? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सिर्फ एक परीक्षा थी। हमें अगला संदेश मिलेगा और उसके बाद ही इस रहस्य का पूरा हल होगा। बीरबल को गुफा से मिले संदेश ने साबित कर दिया कि यह एक गहरी और लंबी साजिश थी। दरबार में हर कोई उस संदेश के अगले चरण का इंतजार कर रहा था। बीरबल को भरोसा था कि जो भी यह खेल खेल रहा है, वह अब अपना अगला कदम उठाएगा। कुछ दिनों बाद महल के मुख्य द्वार पर एक अनजान व्यक्ति आया। वह बहुत डरा हुआ और थका हुआ लग रहा था। उसने कहा,
मुझे आपके महाराज से तुरंत मिलना है। अकबर ने उसे दरबार में बुलाया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं उस पहेली के पीछे के व्यक्ति का संदेश लाया हूं। उसने मुझसे कहा कि यह अंतिम संदेश बीरबल तक पहुंचाना है। अंतिम संदेश? संदेश में लिखा था, जो सच्चा साहसी है वही इस रहस्य का अंत करेगा। अगले संदेश के लिए राज्य के पूर्व में स्थित पुरानी बावड़ी पर जाओ। वहां तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता से मार्ग खोजना होगा। बीरबल ने तुरंत तैयारी की और पुरानी बावड़ी की ओर रवाना हुआ। बावड़ी का रहस्य। बावड़ी के पास पहुंचकर बीरबल ने देखा कि वहां 4 दरवाजे थे। प्रत्येक दरवाजे पर कुछ पहेलियां लिखी थीं। पहेली यह थी, सही दरवाजे का चुनाव करो। एक में खजाना है और बाकी में केवल विनाश। बीरबल ने दरवाजों पर लिखी गई छोटी छोटी संकेतों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। एक दरवाजे के ऊपर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। बीरबल को समझ आ गया कि यह वही दरवाजा है जो सही मार्ग की ओर ले जाएगा। खजाने का खुलासा। जब बीरबल ने वह दरवाजा खोला तो उसने एक छोटे कमरे में प्रवेश किया। कमरे के बीच में एक बड़ी संदूक रखी हुई थी। उसने संदूक खोला तो उसमें अकबर का राजचिन्ह और खोया हुआ शाही खजाना सुरक्षित रखा था। साथ ही एक और संदेश था, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से इस पहेली को सुलझा लिया। यह खजाना अकबर के शासन का गौरव है। यह मेरी परीक्षा थी जो अब समाप्त होती है। महल में वापसी। बीरबल खजाना लेकर महल लौट आया। अकबर और पूरे दरबार ने बीरबल की तारीफ की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना इस रहस्य को सुलझाना असंभव था। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस पर हमें गर्व है। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस से काम लेना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है, बस सही दृष्टिकोण और मेहनत की जरूरत होती है। अगली कहानी, अकबर और बीरबल की गुप्त वस्तु की पहचान। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। राजमहल के बड़े हॉल में सभी दरबारी खामोशी से उनकी बातों का इंतजार कर रहे थे। तभी महल के दरवाजे पर एक अजनबी व्यक्ति दिखाई दिया, जो एक भारी संदूक उठाए हुए था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी आंखों में गहरी सोच की छाया थी। संदूक को लेकर वह व्यक्ति सीधे अकबर के पास पहुंचा। अकबर ने उसकी ओर देखा और गंभीर होकर पूछा, तुम कौन हो और यह संदूक कहां से लाए हो? व्यक्ति ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह संदूक मेरे पास नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है। इसमें एक ऐसी वस्तु है जिसे कोई भी देखने के बाद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन यह एक गुप्त वस्तु है जिसे केवल वही देख सकता है जो दिल से सच्चा और साहसी हो। अकबर की आंखों में उत्सुकता थी। उन्होंने बीरबल को आवाज दी, बीरबल, तुम इस व्यक्ति से बात करो और देखो यह गुप्त वस्तु क्या है। बीरबल ने व्यक्ति को गहरे ध्यान से देखा और फिर संदूक की ओर बढ़ा। क्या इस संदूक में सचमुच कुछ खास है? बीरबल ने सोचा। व्यक्ति ने कहा, यह संदूक खोलने के लिए विशेष बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है। केवल वही इसे खोल सकता है जिसकी सोच और नजर दोनों स्पष्ट हों। बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, हमें इसे खोलकर देखना चाहिए। संदूक का रहस्य। बीरबल ने देखा कि संदूक के ऊपर एक जटिल तंत्र लगा हुआ था जो सिर्फ सही तरीके से खोला जा सकता था। यह कोई साधारण तंत्र नहीं था, बल्कि उसे खोलने के लिए एक गहरी समझ और सूझबूझ चाहिए थी। बीरबल ने कुछ देर तक तंत्र को देखा और समझने की कोशिश की। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया।
उसने तंत्र के हर हिस्से को बड़े आराम से हल किया और कुछ ही क्षणों में संदूक खुल गया। जब संदूक खुला तो अंदर कुछ और नहीं, केवल एक साधारण पत्थर पड़ा था। वह पत्थर किसी अन्य पत्थर जैसा ही दिखता था, लेकिन कुछ तो विशेष था जो बीरबल ने महसूस किया। अकबर का आश्चर्य। अकबर और दरबारी सब हैरान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या है? क्या यही वह गुप्त वस्तु थी जिसके बारे में वह व्यक्ति बात कर रहा था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्थर एक खास संदेश देने आया है, जहांपना। अकबर और सभी दरबारी इस उत्तर को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार यह पत्थर क्या संदेश देने आया था। बीरबल ने धीरे से कहा, यह पत्थर केवल एक प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि कभी कभी जो हमें साधारण लगता है वही असल में कुछ खास हो सकता है। हमें हर चीज को सही नजर से नहीं देखना चाहिए। अकबर और दरबारी चुप थे और सोच रहे थे कि बीरबल की बात कितनी सही थी। राजमहल में आई एक नई चुनौती। कुछ दिन बाद बीरबल और अकबर अपने नियमित कार्यों में व्यस्त थे कि तभी एक और अजनबी दरबार में आया। उसके हाथ में एक नया संदेश था। वह व्यक्ति राजमहल में प्रवेश करते हुए सीधे अकबर के पास पहुंचा। उसकी आंखों में एक और गहरी सोच छिपी हुई थी, जैसे वह किसी बड़ी बात का संदेश लेकर आया है। अकबर ने उसे देखा और कहा, तुम कौन हो और क्या लाए हो? व्यक्ति ने हाथ में लाए संदेश को अकबर के सामने रखा और कहा, यह संदेश महाराज के लिए है, जो आपके दरबार के लिए एक नई चुनौती की शुरुआत करने वाला है। अकबर ने तुरंत संदेश को खोला और पढ़ा। संदेश में लिखा था, राजमहल में एक गहरी छिपी हुई वस्तु है, जिसे खोजने का साहस केवल वही कर सकता है जो अपने डर को मात दे सके। अकबर ने संदेश पढ़कर अपनी आंखें बीरबल पर डालीं और कहा, बीरबल, यह तुम्हारे लिए एक और चुनौती हो सकती है। क्या तुम इसे हल कर सकोगे? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, जहांपनाह, यह चुनौती केवल एक संकेत है और इसका हल सिर्फ ध्यान और साहस से मिलेगा। हमें इसे पूरी तरह से समझना होगा। खजाने की खोज। बीरबल ने संदेश को ध्यान से पढ़ा और समझने की कोशिश की। वह जानता था कि यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी। यह कुछ गहरी बात थी और इसे हल करने के लिए उसे अपने दिमाग की पूरी शक्ति लगानी थी। बीरबल ने दरबार में मौजूद सभी लोगों से कहा, हमें राजमहल के हर कोने को जांचना होगा। कोई न कोई रहस्य छिपा है। अकबर ने उसकी बात मानी और पूरे महल में खोज शुरू कर दी। दरबारियों ने हर कमरे, हर कक्ष और हर गली को छान मारा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। बीरबल ने कहा, अकबर साहब, हमें महल के भीतर एक और गुप्त रास्ता ढूंढना होगा। 2 दिन बाद बीरबल ने महल के पुराने हिस्से में एक गुप्त दरवाजा खोज निकाला। दरवाजा बहुत ही छोटा था और उसे देख पाना मुश्किल था। उसने उस दरवाजे को खोला और अंदर एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग के अंत में एक छोटा सा कक्ष था जिसमें एक और संदूक रखा हुआ था। रहस्यमय संदूक। बीरबल ने संदूक खोला और अंदर वही रहस्यमय पत्थर पड़ा था, लेकिन इस बार वह पत्थर और भी चमकदार था, जैसे उसने कुछ नया संदेश दिया हो। अकबर ने जब यह देखा तो उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह वही पत्थर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही पत्थर है, लेकिन अब यह कुछ नया संदेश दे रहा है। इस पत्थर में एक और रहस्य छिपा हुआ है जिसे हमें समझने की जरूरत है। अकबर और सभी दरबारी सोच रहे थे कि यह रहस्यमय पत्थर आखिरकार क्या संकेत दे रहा है। बीरबल ने धीरे से कहा, यह पत्थर हमें यह बताता है कि हमें हर समस्या का हल डर के बिना ढूंढना चाहिए। जो डर से भागता है वह कभी भी सही रास्ते पर नहीं पहुंच सकता।
यह केवल साहस से ही संभव है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। यह हमें सिखाता है कि साहस के बिना कोई भी चुनौती हल नहीं हो सकती। कुछ दिन बीत गए और अकबर और बीरबल ने उस रहस्यमयी पत्थर के बारे में सोचना जारी रखा। राजमहल में हर कोई बीरबल की सूझबूझ और साहस की तारीफ कर रहा था, मगर अकबर का मन इस पहेली में और भी गहरी छुपी हुई बात की तलाश कर रहा था। एक दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हम सभी को एक नई चुनौती मिलेगी। यह चुनौती हमें साहस और बुद्धि दोनों का असली परीक्षण करेगी। सभी दरबारी चौंके और एक दूसरे से सवाल करने लगे कि यह नई चुनौती क्या हो सकती है। अकबर ने चुपचाप मुस्कुराते हुए बीरबल को देखा और फिर दरबार में खड़े होकर कहा, बीरबल, तुम हमें इस नई चुनौती के बारे में बताओ। बीरबल ने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह, यह चुनौती एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जो हमें अपनी बुद्धि और साहस दोनों का असली परीक्षण करने पर मजबूर करेगा। अकबर और दरबारी सभी उत्सुकता से सुन रहे थे और बीरबल ने आगे कहा, मुझे विश्वास है कि यह चुनौती हमें हमारे असली गुणों और क्षमताओं का पता चलने का मौका देगी, लेकिन इसके लिए हमें अपनी सारी ताकत और समझदारी का इस्तेमाल करना होगा। रहस्यमय मार्ग। बीरबल ने राजमहल के बाहरी इलाके में एक पुराने किले की ओर इशारा किया, जो अब एक खंडहर में बदल चुका था। वह किला बहुत ही रहस्यमय था और आसपास के लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती थीं। कई लोग उस किले में गए थे, लेकिन वे वापस नहीं लौटे थे। यह किला और इसका रहस्य हमारी अगली चुनौती का हिस्सा है, बीरबल ने कहा। अकबर ने न केवल इस चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि उसने अपने सभी दरबारियों को भी साथ लाने का आदेश दिया। हम सभी को इस किले के रहस्य को सुलझाना होगा, अकबर ने कहा। किले में प्रवेश। अकबर और बीरबल साथ में सभी दरबारी किले में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए। किला बहुत ही पुराना था और उसके दरवाजे भी ढह चुके थे। अंदर की दीवारें भी बहुत ही मुरझाई हुई थीं, लेकिन बीरबल ने निडर होकर किले के अंदर प्रवेश किया। जब वे किले के अंदर पहुंचे तो वहां एक बड़ी सी खाली जगह थी, लेकिन अचानक किले के भीतर से एक अजीब सी आवाज आई। सब लोग चौंक गए, लेकिन बीरबल ने शांत रहते हुए कहा, यह केवल एक संकेत है कि हमें अपनी राह पर दृढ़ रहना होगा। डर को पीछे छोड़ते हुए हमें साहस के साथ इस रहस्य को हल करना होगा। अकबर और अन्य दरबारी बीरबल की बातों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े। धीरे धीरे वे किले के एक गहरे कमरे में पहुंचे, जहां एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। संदूक का रहस्य। बीरबल ने संदूक को खोला और उसमें एक और पत्थर पड़ा हुआ था, लेकिन इस बार वह पत्थर पहले से ज्यादा चमकदार और आकर्षक था। यह देखकर अकबर और सभी दरबारी हैरान रह गए। यह वही पत्थर है, बीरबल, अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए और कहा, यह वही पत्थर है, लेकिन अब यह हमें एक और संदेश दे रहा है। इस पत्थर का असली अर्थ यह है कि साहस और बुद्धि के बिना कोई भी चुनौती पूरी नहीं हो सकती। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। यह चुनौती हमें दिखाती है कि हमें अपने डर को पार कर अपनी बुद्धि और साहस दोनों का उपयोग करना चाहिए। केवल तभी हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। शाही बाग में छिपा एक और रहस्य। किले के रहस्यमय यात्रा के बाद अकबर और बीरबल ने अपने सभी दरबारियों को राजमहल वापस बुलाया। सभी लोग एकजुट होकर इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि अब वे क्या करें। तभी एक नया संदेश अकबर के पास पहुंचा, जो उनके दरबारी में से एक पुराने व्यक्ति ने भेजा था। यह संदेश पूरी तरह से अलग था। उसमें लिखा था, राजमहल के शाही बाग में एक और रहस्य छिपा है, जो केवल उन लोगों को दिखाई देता है जो अपने दिल और दिमाग दोनों से उसे समझने की कोशिश करते हैं।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस नए रहस्य को हल कर सकोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह नया रहस्य शायद पहले से कहीं अधिक गहरा हो, लेकिन हम इसे अवश्य सुलझाएंगे। हम इस बार दिल से काम करेंगे, क्योंकि यह रहस्य हमें हमारी भावना और समझ को परखने का अवसर देगा। शाही बाग में खोज। अकबर और बीरबल शाही बाग की ओर बढ़े। यह बाग राजमहल के सबसे सुंदर और विशाल बागों में से था। बाग में तरह तरह के फूल, फल और पेड़ लगे हुए थे, और वहां का वातावरण बेहद शांति और ठंडक देने वाला था। बीरबल ने ध्यान से बाग का निरीक्षण करना शुरू किया। वह जानते थे कि इस बाग में छिपा हुआ रहस्य केवल इंद्रिय ज्ञान से नहीं, बल्कि दिल से महसूस किया जा सकता था। बीरबल धीरे धीरे बाग में घूमते हुए अचानक एक स्थान पर रुक गए। यह वही जगह है, बीरबल ने कहा। अकबर और दरबारी चुपचाप उनके पीछे खड़े थे। बीरबल ने एक पेड़ के नीचे से एक पुराना संदूक निकाला, जिसे बहुत ही सावधानी से छिपाया गया था। यह संदूक पूरी तरह से मिट्टी से ढका हुआ था। रहस्यमयी संदूक का खुलासा। बीरबल ने संदूक को खोला, और इस बार अंदर एक छोटी सी किताब रखी हुई थी। किताब के पन्ने पुराने थे, और उन पर बहुत सी अजीब सी लकीरें और चित्र बने हुए थे। अकबर ने पूछा, यह क्या है, बीरबल? बीरबल ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, यह किताब हमें एक नया मार्ग दिखाएगी, लेकिन इस बार यह मार्ग केवल हमारे दिल की सच्चाई से संबंधित होगा। यह हमें यह सिखाएगी कि कोई भी सफलता केवल दिमाग से नहीं, बल्कि सही भावना और उद्देश्य से मिलती है। बीरबल ने किताब के कुछ पन्ने पलटे और उसमें से एक विशेष चित्र निकाला। वह चित्र बहुत ही साधारण था, लेकिन बीरबल ने उसे गहरी नजरों से देखा। वह चित्र एक व्यक्ति की छवि था, जो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था, और उसके पास कोई रहस्यमय वस्तु रखी हुई थी। यह व्यक्ति वह नहीं है जो हमें ढूंढना चाहिए, बल्कि यह वह प्रतीक है जो हमें हमारे सही रास्ते को दिखाता है, बीरबल ने कहा। अकबर और दरबारी समझ गए कि यह रहस्य उन्हें केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक मार्गदर्शन देने का प्रयास था। यह रहस्य उनकी मानसिक स्थिति और आंतरिक शांति पर आधारित था। शाही बाग की सीख। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और दृष्टि ने हमें फिर से एक महत्वपूर्ण सीख दी है। यह रहस्य केवल बाहरी दुनिया की खोज नहीं था, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया का भी परीक्षण था। हमें कभी भी अपनी आंतरिक शांति और उद्देश्य को खोने नहीं देना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सही मार्गदर्शन तभी संभव होता है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनें और सच्चे उद्देश्य के साथ कार्य करें। साहस का अनमोल आभूषण। अकबर और बीरबल के बीच शाही बाग में खोजी गई किताब और उसके रहस्यों को लेकर चर्चा होती रही। उन दोनों के लिए यह स्पष्ट था कि किसी भी सफलता की कुंजी केवल बुद्धि नहीं, बल्कि सही उद्देश्य और आंतरिक साहस में है। अकबर ने सोचा कि यह साहस और उद्देश्य का सही परीक्षण करने का समय आ गया है। कुछ दिन बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और उसे बताया कि वह एक नई चुनौती देने जा रहे हैं। बीरबल, मैंने सुना है कि एक गहनों के व्यापारी ने राजधानी में आकर शाही खजाने के बारे में कुछ बातें कही हैं। वह कहता है कि उसके पास एक ऐसा गहना है जो किसी भी राजा या सम्राट को सबसे शक्तिशाली बना सकता है। बीरबल को इस नई चुनौती ने सोच में डाल दिया। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी, बल्कि यह उनकी साहसिकता और विवेक का असली परीक्षण हो सकता था। अकबर ने आदेश दिया कि उस व्यापारी को राजमहल बुलाया जाए। गहने का रहस्य। गहनों का व्यापारी राजमहल आया और उसने सबको अपने गहनों का एक बड़ा संदूक दिखाया। संदूक में बड़े बड़े रत्न, हीरे और बहुमूल्य आभूषण थे।
व्यापारी ने कहा, यह गहना केवल वही व्यक्ति पा सकता है जो इस दुनिया के सबसे बड़े साहसी व्यक्ति हों। किसी भी गहने की ताकत तभी होती है जब उसे सही व्यक्ति द्वारा पहना जाए। इस गहने में एक जादुई शक्ति है जो केवल उस व्यक्ति को दी जा सकती है जो अपने भय और संकोच को पूरी तरह से पार कर चुका हो। अकबर ने व्यापारियों की बात सुनी और बीरबल को देखकर कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि यह गहना तुम्हारे लिए है। क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, अगर यह गहना मुझे मिलना है तो मैं यह बिना किसी संकोच के स्वीकार करूंगा, क्योंकि साहस की सच्ची ताकत किसी भी गहने से कहीं बड़ी होती है। साहस का आभूषण। बीरबल ने गहने का संदूक खोला और उसमें से एक विशेष आभूषण निकाला। वह आभूषण एक सुंदर हीरे से बना था जो बेहद चमकदार था। बीरबल ने उस आभूषण को पहना, लेकिन किसी ने देखा कि उसका चेहरा चुपचाप और गंभीर था। वह आभूषण किसी भी तरह से चमकदार और आकर्षक दिख रहा था, लेकिन बीरबल की आंखों में एक गहरी शांति थी। अकबर ने चकित होकर पूछा, बीरबल, क्या तुम यह गहना महसूस कर रहे हो? यह तुम्हें एक नया रूप दे रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह गहना केवल चमक नहीं है, बल्कि यह मेरे भीतर की असली ताकत और साहस का प्रतीक है। मैंने हमेशा यही विश्वास किया है कि सबसे बड़ी ताकत भीतर होती है, और यही आभूषण उस ताकत को सिर्फ बाहर दिखाता है। सभी दरबारी बीरबल की बातों को सुनकर चुप हो गए और वे समझ गए कि असली साहस बाहर के आभूषण में नहीं, बल्कि व्यक्ति के अपने भीतर की शक्ति में होता है। अगला भाग, विवेक और साहस के बीच संतुलन। अकबर और बीरबल के बीच गहने के रहस्य को लेकर चर्चा फिर भी जारी थी। बीरबल ने वह गहना पहनने के बाद अकबर और दरबारियों को बताया कि बाहरी रूप से चमकते हुए गहने चाहे कितने ही कीमती क्यों न हो, परंतु किसी व्यक्ति की असली शक्ति उसकी आंतरिक शक्ति और विवेक से होती है। अकबर को यह बात गहरी समझ में आई। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तो फिर इस गहने का असली मूल्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह गहना केवल बाहरी आकर्षण है, लेकिन असली मूल्य हमारी आंतरिक शक्ति और विवेक में है। इसे पहनकर हमें यह महसूस करना चाहिए कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वह है जो हम अंदर से हैं, न कि जो बाहर से दिखता है। अकबर और दरबारी अब इस गहरे संदेश को समझ चुके थे। बीरबल ने अपने शब्दों से सबको यह सिखा दिया कि जीवन में सबसे जरूरी वह नहीं है जो हमारे पास है, बल्कि वह है जो हम बनते हैं, और हमारी सोच, हमारे कार्य और हमारी आंतरिक शक्ति का संतुलन। गहने का रहस्य और जीवन का उद्देश्य। एक दिन अकबर ने फिर से बीरबल से पूछा, बीरबल, अब इस गहने के बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या यह हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए मार्गदर्शन करेगा? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, जब तक हम इस गहने के असली उद्देश्य को नहीं समझते, तब तक वह सिर्फ एक सुंदर वस्तु बनकर रह जाएगा। हमें इसे एक प्रतीक के रूप में देखना होगा जो हमें हमारी आंतरिक शक्ति और विवेक के बारे में याद दिलाता रहे। अकबर ने इस पर गहरे विचार किए। उन्होंने समझा कि यह गहना केवल बाहरी शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और साहस का एक साधन है। यह किसी भी बाहरी परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने उद्देश्य से विचलित होने से बचने की प्रेरणा देता है। वह दिन दूर नहीं था जब यह गहना सभी दरबारियों के लिए एक मूल्यवान पाठ साबित हुआ। वे सब जानते थे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वही चीज है जो हमारे भीतर छिपी होती है। अकबर और बीरबल ने इसे एक महान सिख के रूप में ग्रहण किया। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल को देखकर कहा, बीरबल, तुमने हमें इस गहने के रहस्य के बारे में जो सिखाया है वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे सबके सामने प्रस्तुत करो
ताकि यह हर किसी को यह समझ में आ सके कि वास्तविक शक्ति केवल उस व्यक्ति में होती है जो अपने विवेक और साहस का सही प्रयोग करता है। बीरबल ने उसकी बातों को मानते हुए उस गहने को शाही दरबार में सबके सामने रखा। इस गहने के बारे में बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, यह गहना केवल एक कीमती आभूषण नहीं है। यह हमें यह याद दिलाता है कि वास्तविक शक्ति हमारे भीतर छिपी है और हमें कभी भी किसी बाहरी वस्तु पर अपनी ताकत का आकलन नहीं करना चाहिए। अंतिम पाठ और शाही जीवन। सभी दरबारी इस गहने के साथ दिए गए संदेश को समझने लगे। वे जानते थे कि असली शक्ति बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि अपने भीतर के आत्मविश्वास, साहस और विवेक में है। अकबर ने इसे अपनी शाही शिक्षा के रूप में लिया और इसे अपने साम्राज्य में लागू किया। वह समझ गए थे कि अगर राजसी जीवन में स्थिरता और शांति चाहिए तो उसे अपने आंतरिक संतुलन से बनाए रखना होगा। बाहरी दिखावे और चमक-धमक के बजाय उन्हें अपनी सोच और कार्यों में स्थिरता और विवेक रखना होगा। समाप्त। सीख, जीवन में बाहरी वस्तुएं और चमक-धमक महत्वपूर्ण नहीं होती। असली शक्ति हमारे भीतर होती है। यह हमारी सोच, हमारे निर्णय और हमारे साहस में छिपी होती है। हमें यह समझना चाहिए कि जब तक हम अपने विवेक और उद्देश्य से संतुलित रहते हैं, कोई